हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमा क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 मिक्सचर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा जो लेक्चर होने वाला है गणित प्रभा बुक से हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ कॉपी चाहिए होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट मिक्सचर का समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर मैं चलता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास दो लिक्विड है, एक का नाम है ए और दूसरा लिक्विड है बी, और दोनों लिक्विड को हम मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं जिसमें मिक्सचर का अमाउंट है, सपोज करते हैं 60 लीटर्स। अब अगर आपको बोला जा रहा है कि इस मिक्सचर में लिक्विड ए जो है और दूसरा लिक्विड बी जो है, इन दोनों का रेशियो है, सपोज कीजिए 2:3। यानी कि हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए और एक लिक्विड बी। अब दोनों को मिक्स करके हम एक मिक्सचर तैयार किए हैं जिसका अमाउंट है या वॉल्यूम है 60 लीटर्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे 60 लीटर में लिक्विड ए का अमाउंट क्या होगा और लिक्विड बी का अमाउंट क्या होगा, अगर हम लोगों को ये कैलकुलेट करने बोला जाए तो हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे जो लिक्विड ए है इसका अमाउंट है 2 रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो, और बी का जो पार्ट है वो है 3। यानी कि अगर हम टोटल पार्ट देखें तो इस रेशियो में तो टोटल पार्ट हो रहा है हमारे पास 5, जिसमें से 2 है लिक्विड ए और 3 है लिक्विड बी। तो अगर हम टोटल ए का वॉल्यूम निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ए का जो पार्ट है 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो का पार्ट क्या हो गया 5। यानी कि 5 में 2 लिक्विड ए था, और 60 लीटर्स में कितना हो जाएगा, तब इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करके देखें तो 5 से कट रहेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ 12 × 2 24 लीटर्स। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि इस मिक्सचर में लिक्विड ए का वॉल्यूम है 24 लीटर्स। इस तरह से ही अगर हम देखें तो लिक्विड बी जो है यहाँ पे रेशियो में वो है 3, तो यहाँ बी के लिए हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट क्या है रेशियो का 5। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड से जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 60 लीटर्स। तो अगर इसे भी हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल रहा है, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 16, दैट इज़ 12 × 3 36। तो यहाँ ये क्लियर हो रहा है हमें कि इस 60 लीटर के मिक्सचर में लिक्विड ए का वॉल्यूम था 24 लीटर और लिक्विड बी का वॉल्यूम था 36 लीटर। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चंस देखते हैं तब आइडिया और थोड़ा क्लियर होगा। देखिए, सवाल में बोला जा रहा है, ये पहला सवाल है हम लोगों का। द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर एंड डिटॉल इन 36 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 5:1। यानी कि 36 लीटर के मिक्सचर में डी वाटर और डिटॉल, देखिए पहले मेंशन किया हुआ है वाटर और डिटॉल का रेशियो है 5:1। लेट लेट्स वर्क आउट व्हाट वॉल्यूम ऑफ डिटॉल शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ वाटर एंड डिटॉल बिकम। यानी कि हमें बताया जा रहा है कि वाटर और डिटॉल जो है 36 लीटर मिक्सचर में वो है 5:1। अब हम और कितना डिटॉल ऐड करें ताकि इस मिक्सचर का रेशियो नया हो जाए 3:1। तो ये कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो देखिए, हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो है वो है 36 लीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल मिक्सचर इक्वल्स टू 36 लीटर्स। अब हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है पहले वाटर का, तो हम पहले वाटर लिखेंगे। वाटर एस टू डेटॉल इक्वल्स टू 5:1। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे वाटर का रेशियो है 5, डेटॉल का रेशियो है 1, और टोटल रेशियो हो जाएगा ये 6। और हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो है वो 36 लीटर। तो क्या यहाँ हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस मिक्सचर मस्ट बी इक्वल्स टू 5, क्योंकि वाटर का पार्ट यहाँ पे 5 है, डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ रेशियो हो जा रहा है यहाँ पे 6 इंटू टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर यहाँ पे 36 लीटर्स। तो ये कैंसिल करेंगे तो 6 6 36 होता है। यानी हमें मिल रहा है यहाँ पे 5 × 6 30। इस 36 लीटर के मिक्सचर में हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर जो मिल रहा है वो है 30 लीटर्स। वैसे ही अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिटॉल कैलकुलेट करना चाहें तो
सेम प्रोसेस से यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डेटॉल का जो रेशियो था ये था 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो क्या मिल रहा है 6, 6 से डिवाइड करेंगे इनटू टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना है 36, तो ये 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 कैंसिल हो रहा है, तो ये बच जाएगा 6 × 1 = 6। तो इस 36 लीटर के मिक्सचर में हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो है 30 लीटर्स और जो अमाउंट ऑफ डिटॉल है वो है 6 लीटर्स। अब देखिए सवाल यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ डिटॉल शुड बी एडेड, हम और कितना डिटॉल ऐड कर सकते हैं ताकि रेशियो इस तरह से चेंज हो जाए। तो अगर हम माने लेट x लीटर ऑफ डेटॉल बी एडेड, अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि हम x लीटर डेटॉल और ऐड कर रहे हैं, तो देखिए क्योंकि वाटर हमने तो ऐड किया नहीं है तो वाटर का अमाउंट तो सेम रह जाएगा, अमाउंट ऑफ डेटॉल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डेटॉल क्या हो जाएगा, पहले डेटॉल था 6 लीटर और बाद में हम लोगों ने x लीटर और ऐड किया है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डेटॉल अब हो जाएगा नया 6 + x, और यहाँ पे अब हम लोगों को वाटर इस टू डेटॉल का रेशियो दिया हुआ है, नया वाला रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो अगर हम इस इक्वेशन में ही पुट करें तो वाटर का अमाउंट तो हम लोगों का चेंज नहीं हुआ है, यानी वाटर 30 लीटर ही है, डिवाइडेड बाई डेटॉल का अमाउंट यहाँ पे चेंज हो रहा है जो कि है 6 + x = 3/1। कैंसिल करके देखिए तो 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ तो ये हो जाएगा 6 + x = 1 × 10 10, एक्स यहाँ पे ही रखें, अगर हम 6 को वहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा 10 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू 4 लीटर। यानी कि इस मिक्सचर में 36 लीटर के मिक्सचर में अगर हम और 4 लीटर डेटॉल ऐड कर दें तो रेशियो हो जाएगा 3:1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, in certain type of brass the ratio of measurement of copper and zinc is 5:2। let us work out what will be the ratio of copper and zinc in 28 kg of brass if 4 kg of copper is added। चलिए ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है एक कुछ ब्रास है, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक के रेशियो को हम ब्रास कहते हैं और कॉपर और टिन के रेशियो को ब्रोंज कहते हैं। तो यहाँ ब्रास बोल रहा है एक कोई ब्रास है जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो है 5:2। अब लेट्स वर्क आउट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन 28 kg ऑफ ब्रास इफ 4 kg ऑफ कॉपर इज एड। अगर हमारे पास 28 kg ऑफ ब्रास पहले से है, अब 28 kg ब्रास है जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो है 5:2, तो क्या हम इसे कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ कॉपर क्या हो रहा होगा, अमाउंट ऑफ जिंक क्या हो रहा होगा। और फिर बोला जा रहा है इफ़ 4 kg ऑफ कॉपर, अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कॉपर ऐड कर रहे हैं हम, तो बताइए कि नया रेशियो क्या होगा। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ ब्रास है वो है 28 kg, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं अमाउंट ऑफ ब्रास इक्वल्स टू 28 kg। और हमारे पास जो कॉपर और जिंक का रेशियो था, कॉपर इज टू जिंक हमारे पास है 5:2। अगर हम पता करना चाहें कि इसमें अमाउंट ऑफ कॉपर क्या है तो देखिए हम पता कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू, कॉपर का रेशियो है 5 तो ये 5 ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो है देखिए 5 + 2 7 इंटू टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 28 kg, दैट इज़ 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, दैट इज़ 5 4 ज़ा 20, यानी हमारे पास जो अमाउंट ऑफ कॉपर है वो है 20 kg। वैसे ही अगर हम चाहें तो अमाउंट ऑफ जिंक भी पता कर सकते हैं जो कि हो जाएगा, देखिए जिंक का रेशियो हमारे पास है 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा बाई सम ऑफ रेशियो हो रहा है यहाँ पे 7 तो 7 से डिवाइड करेंगे और टोटल अमाउंट है 28 तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 8 kg। अब देखिए हमारे पास 4 kg बोला जा रहा है कि 4 kg और कॉपर हम ऐड कर रहे हैं, तो न्यू अमाउंट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, क्या हम पता कर सकते हैं, न्यू अमाउंट ऑफ कॉपर ये हो जाएगा, पहले हमारे पास कॉपर था 20 kg और अब बाद में हम ऐड कर रहे हैं 4 kg, तो अमाउंट ऑफ कॉपर अब चेंज होकर क्या हो जा रहा है 24 kg। अब देखिए हमें बोला गया था
कि अब रेशियो बताइए आप, इस ब्रास में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो। देखिए पूछ रहा है रेशियो क्या होगा कॉपर और जिंक का। अब ये 4 kg ऐड करने के बाद तो क्या हम लिख सकते हैं कॉपर इज टू जिंक इक्वल्स टू, कॉपर का अमाउंट अब हमारे पास है 24 kg, और जिंक में तो कुछ ऐड हमने किया नहीं है तो ये 8 ही रहेगा। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या मिल रहा है, कॉपर इज टू जिंक इक्वल्स टू 8 1 8, 8 3 24, दैट इज 3:1। अब जो नया रेशियो इनका हो जाएगा ये होगा 3:1। क्यों, क्योंकि हमने 4 kg एक्स्ट्रा कॉपर ऐड किया है इस ब्रास में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है कि बिजन बाबू हैज़ मेड फेनाइल वाटर सॉल्यूशन ऑफ 60 लीटर्स। बिजन बाबू ने 60 लीटर का एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें फेनाइल और वाटर मिक्स किया है उन्होंने। इन विच रेशियो इन विच द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिनाइल एंड वाटर इज 2:23। यानी ये जो 60 लीटर का इन्होंने मिक्सचर तैयार किया है इसमें फिनाइल है 2, फिनाइल का पार्ट है 2, ये फिनाइल का रेशियो है 2 और वाटर है 23। लेट्स वर्क आउट हाउ मच फिनाइल शुड बी एडेड टू दिस सॉल्यूशन। देखिए यहाँ भी वही बोल रहा है कि अब इस सॉल्यूशन में और कितना फिनाइल हम लोग ऐड करेंगे सो दैट द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिनाइल एंड वाटर बिकम्स 9:46। यानी अब जो अगर हम फिनाइल कुछ ऐड कर रहे हों तो अब नया रेशियो क्या हो जाना चाहिए 9:46। यानी हमारे पास पहले अमाउंट दिया हुआ है, इसका रेशियो भी दिया हुआ है। ये रेशियो से हम फिनाइल का अमाउंट वॉल्यूम पता कर सकते हैं, वाटर का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि कितना फिनाइल ऐड करें ताकि नया रेशियो ये हो जाए। यानी इस केस में हमें वॉल्यूम ऑफ फिनाइल पता करने बोला जा रहा है। आइए कोशिश करते हैं इसे हम सॉल्व करने की। तो देखिए हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फिनाइल वाटर है या मिक्सचर बोल सकते थे, फिनाइल वाटर है 60 लीटर्स, और फिनाइल एस टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:23। अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ फिनाइल क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास फिनाइल का रेशियो है, रेशियो में फिनाइल है 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो है यहाँ पे 25, तो ये 25 से डिवाइड करेंगे, और टोटल मिक्सर है यहाँ पे 60 लीटर, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। देखिए और कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसे इतना ही रखेंगे, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5, और ये लीटर में रहेगा। वैसे ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाना चाहिए, देखिए वाटर का रेशियो है 23, तो इसे हम 23 लिखेंगे ऊपर, और सम ऑफ रेशियो है यहाँ भी 25, तो इसे 25 से डिवाइड करेंगे, इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या है यहाँ पे 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12। तो देखिए और तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 23 इंटू 12 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, दैट इज 6 7 एंड 2। तो ये हो रहा है ऊपर 276 डिवाइडेड बाई 5। ये हम मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। चलिए, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फिनाइल भी पता चल गया हमें 24/5 लीटर्स, और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी पता चल गया है 276/5 लीटर्स। अब देखिए हमें बोला जा रहा था कि हाउ मच फिनाइल शुड बी एडेड, अब और कितना फिनाइल हम ऐड करें। तो अगर यहाँ पे हम वैसे ही पिछले केस की तरह एक्स लीटर फिनाइल को ऐड करते हैं, लेट एक्स लीटर ऑफ फिनाइल बी एडेड। अगर हम एक्स लीटर फिनाइल ऐड करते हैं तो न्यू वॉल्यूम ऑफ फिनाइल क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फिनाइल बढ़ेगा ही, तो इसलिए न्यू वॉल्यूम ऑफ फिनाइल इक्वल्स टू, देखिए पहले फिनाइल था 24/5, और अब एक्स अमाउंट ऐड कर रहे हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है क्योंकि एलसीएम 5 है यहाँ पे, प्लस ये 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x। तो अब देखिए अब हमें बोला जा रहा है न्यू रेशियो ऑफ फिनाइल इज टू वाटर पता करने के लिए, सॉरी न्यू रेशियो तो यहाँ पे मेंशन है 9:46। तो अगर हम इस रेशियो को 9:46 से इक्वेट करें तो देखिए क्या मिल रहा है,
फिनाइल का अमाउंट है हमारे पास 24 प्लस एक्स 5x डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई वाटर, क्योंकि वाटर तो हम लोगों ने ऐड किया नहीं है, तो 276 बाई 5 इक्वल्स टू ये हो जा रहा है 9/46। यहाँ से देखिए आप 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, और इस क्वेश्चन को अगर हम दोबारा लिखें तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 276 इक्वल्स टू 9/46। तो ये देखिए हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, ये भी देखिए 2 से कट रहा है, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 एंड 2 8 ज़र 16। अब अगर आप अच्छे से देखें तो 23 से ये कैंसिल हो रहा है। 23 के टेबल में अगर हम 138 को देखें तो ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 23 1 ज़ा 23, 23 इंटू 6 होता है 138। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जगह है, कोशिश कर रहा हूँ इसमें एडजस्ट करने की। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 5x इक्वल्स टू 9 इंटू 6 विच इज़ इक्वल्स टू 54। अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके देखो तो हमें मिल रहा है 5x इक्वल्स टू 54 माइनस ऑफ 24, यानी कि आपके पास 5x जो है वो बच रहा है 30, तो x हो जाएगा 6 लीटर्स, यानी कि हमें और कितना फिनाइल ऐड करना पड़ेगा 6 लीटर्स टू मेक द रेशियो 9:46। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, Amna Bibi has prepared masonry mixture with sand and cement in the ratio of measurement 7:1। आमना बीबी ने एक मिक्सचर प्रिपेयर किया है सैंड और सीमेंट का, जिसमें सैंड का रेशियो है 7 और सीमेंट का रेशियो है 1। बट आफ्टर ब्रिक वर्क इट इज सीन दैट 72 kg ऑफ मिक्सचर रिमेन्स। काम के बाद 72 kg मिक्सचर बच जाता है। शी हैज़ एडेड मोर सीमेंट विद दिस मिक्सचर। उन्होंने और कुछ सीमेंट ऐड किया, यानी यहाँ पे हमें सीमेंट ऐड करना होगा। एंड द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ सैंड टू सीमेंट बिकम्स 6:1। और अब जो नया रेशियो है वो क्या बन रहा है 6:1। लेट्स वर्क आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट शी हैज़ मिक्सड। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास एक मिक्सचर दिया हुआ है, इसमें सैंड और सीमेंट का रेशियो है 7:1, और कितना सीमेंट हम ऐड करें ताकि ये नया रेशियो जो है वो 6:1 हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो देखिए हमारे पास टोटल मिक्सचर था, हमारे पास जो टोटल मिक्सचर था वो था 72 kg। अब देखिए यहाँ पे सैंड और सीमेंट का रेशियो जो दिया हुआ है वो है 7:1। अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ सैंड सैंड क्या होगा इसमें, अमाउंट ऑफ सैंड क्या होगा, तो देखिए इस रेशियो में सैंड का पोजीशन है 7 और सीमेंट का पोजीशन है 1, यानी कि सैंड 7 पार्ट है टोटल 8 में, ये 7/8 सैंड का पार्ट है। तो टोटल 72 केजीज में सैंड कितना हो जाएगा, 8 1 ज़र 8, 8 9 ज़र 72, 7 9 ज़र 63 केजी, यानी सैंड हमारे पास है 63 केजी। वैसे ही अगर हम आपसे पूछें कि अमाउंट ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए सीमेंट का रेशियो में सीमेंट है 1, दैट इज़ 1 हो जाएगा, और टोटल सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 8, और ये टोटल मिक्सचर था 72। जिससे अगर हम 8 से कैंसिल करें तो ये 9 मिल रहा होगा, और 9 1 ज़र 9 केजी होता है, यानी कि 72 केजी के मिक्सचर में 63 केजी हमारे पास सैंड था और 9 केजी हमारे पास सीमेंट था। अब हमें बोला जा रहा है कि और कितना सीमेंट हम ऐड करें ताकि रेशियो चेंज हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ भी लेट x kg of cement be added, let x kg of cement be added। मान लेते हैं हम लोगों ने x kg सीमेंट ऐड किया है, तो अब सीमेंट का नया अमाउंट क्या हो जाएगा, न्यू अमाउंट ऑफ सीमेंट, ये हो जाएगा। देखिए पहले हमारे पास था सीमेंट 9 kg और बाद में हमने x kg ऐड किया है, तो अब टोटल हो जा रहा होगा 9 + x kg। और अब देखिए हमारे पास सैंड और सीमेंट का जो रेशियो नया होना चाहिए वो होना चाहिए 6:1। तो अगर इस इक्वेशन में हम पुट करें, देखिए सैंड तो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है,
तो सैंड के लिए लिखेंगे हम 63 और सीमेंट हमारा चेंज होकर क्या हो गया है 9 + x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 1। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कैंसिल करने की। 3 2 6 होता है, 3 2 6, 3 1 3। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो 9 इंटू 2 18 होता है, प्लस 2 इंटू एक्स ये हो गया 2x इक्वल्स टू 21 इंटू 1 21। तो यहाँ से 2x आपका हो जा रहा है 21 माइनस ऑफ 18 विच इज़ इक्वल्स टू 3। 2x इक्वल्स टू मिल रहा है 3, तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2। या तो आप ये रहने दें या इसे आप डेसिमल में कर सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 1.5 kg, यानी हमें और 1.5 kg सीमेंट मिलाना पड़ेगा ताकि ये रेशियो चेंज होकर क्या हो जाए 6:1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। इस सवाल में बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल इन जर्मेनियम सिल्वर इज़ 4:3:2। अब यहाँ पे एक जर्मन सिल्वर है, इसमें कॉपर जिंक और निकल मिक्स है 4:3:2 के रेशियो में। लेट्स वर्क आउट व्हाट वेट इन केजी ऑफ जिंक शुड बी एडेड टू 54 kg ऑफ जर्मन सिल्वर सो दैट द रेशियो ऑफ मेजर बिकम्स 6:5:3। तो यहाँ देखिए एक जर्मन सिल्वर है हमारे पास जिसमें 3 मेटल्स मिला हुआ है, एक है कॉपर, एक है जिंक, एक है निकल। अब हम 54 केजी में और कितना जिंक ऐड करें ताकि नया रेशियो जो है वो हो जाए 6:5:3। आइए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो टोटल मिक्सचर जो हमारे पास यहाँ है वो है 54 केजी। तो क्या हम लिख सकते हैं टोटल मिक्सचर इक्वल्स टू 54 kg। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 मेटल्स हैं, यानी कि कॉपर है एक जिंक है हमारे पास और एक निकल है, और इनका रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। अगर हम अमाउंट ऑफ कॉपर पता करना चाहें तो वही पुराना मेथड हमारा अमाउंट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू हो जाएगा। देखिए कॉपर का रेशियो यहाँ पे है 4, तो ऊपर 4 रखेंगे और सम ऑफ रेशियो यहाँ पे देखिए 3 है तो तीनों को ऐड करेंगे। 4 + 3 7 + 2 9 इंटू 54। 9 1 9, 9 6 54, दैट इज 6 4 24। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ कॉपर मिला है 24 kg। वैसे ही अगर हम निकालना चाहें तो अमाउंट ऑफ जिंक भी हम पता कर सकते हैं। जिंक का रेशियो यहाँ देखिए 3 है तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे और इसे भी 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 1 9, 9 6 54, ये 6 3 क्या हो रहा है 18। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जिंक जो आया है वो है 18 kg। वैसे ही हम पता कर सकते हैं अमाउंट ऑफ निकल क्या हो जाना चाहिए। निकल का रेशियो देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि सम ऑफ रेशियो यहाँ पे वही 9 है, और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से जो कि है यहाँ पे 54 kg। तो 9 1 9, 9 6 54, तो ये मल्टीप्लाई करके मिलेगा हमें 12 kg। तो अब देखिए अब हमें बोला जा रहा है व्हाट वेट इन केजी ऑफ जिंक, कितना और जिंक हम ऐड करें ताकि नया रेशियो जो है वो हो जाए 6:5:3। तो सोचिए अगर हम जिंक हमें ऐड करना होगा तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट x kg ऑफ जिंक बी एडेड। तो देखिए न्यू अमाउंट ऑफ जिंक क्या हो जाएगा, जिंक का न्यू अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले जिंक था 18 kg, उसके बाद और x kg हम ऐड कर रहे हैं तो अब न्यू अमाउंट हो गया 18 + x kg। अब देखिए चूँकि हमें अब नया रेशियो मिलाना बनाना है तो यहाँ पे देखिए कॉपर जो था वही है यानी कि 24। अच्छा मैं इसे थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कॉपर S2, जिंक S2, निकल, ये होना चाहिए 6:5:3, ये नया रेशियो होना चाहिए। तो देखिए कॉपर में तो हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया है तो कॉपर का अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ वैसे ही 24 kg। जिंक चूँकि हमने चेंज किया है तो जिंक का अमाउंट यहाँ क्या हो जाना चाहिए 18 + x kg। और निकल क्या है यहाँ पे, निकल भी हमने चेंज नहीं किया तो ये हो जाएगा 12 kg, और ये होना चाहिए 6:5:3। अब अगर हम इसे इक्वेट करें देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है, हम किसी दो को भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए
अब ये पहला 2 को लीजिए तो यहाँ पे पहला 2 रेशियो लेना पड़ेगा। अगर ये बाद का 2 को लीजिए तो आपको बाद का 2 का रेशियो लेना पड़ेगा। तो मैं पहला 2 पार्ट को ही लेता हूँ। ऊपर से 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू, तो राइट साइड से भी आपको 2 रेशियो ही लेना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड। अगर हम लेफ्ट साइड से सेकंड और थर्ड लेते तो राइट से भी मुझे 5 और 3 यानी कि सेकंड और थर्ड लेना पड़ता। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है 20 माइनस ऑफ 18 विच इज़ इक्वल्स टू 2 kg। यानी हमें जिंक और कितना मिक्स करना पड़ेगा, 2 kg, ताकि ये रेशियो चेंज होकर, ये जो रेशियो था 4:3:2, ये चेंज होकर 6:5:3 हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ वॉशिंग पाउडर द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोडा एंड सोप पाउडर आर 2:3 एंड 4:5। आपके पास दो अलग अलग किस्म का वॉशिंग पाउडर है जिसमें दोनों में ही सोडा और सोप मिक्स किया हुआ है। पहले वॉशिंग पाउडर में सोडा और सोप का रेशियो दिया हुआ है कि 2:3, और दूसरे वाले मिक्सचर में दिया हुआ है 4:5। लेट्स वर्क आउट द पार्ट ऑफ दिस सोप पाउडर इन द न्यू वॉशिंग पाउडर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 kg ऑफ फर्स्ट वॉशिंग पाउडर एंड, देखिए क्या बोला जा रहा है सवाल में कि यहाँ पे आपके पास दो किस्म का वॉशिंग पाउडर है। पहला में सोडा और सोप का रेशियो ये है, दूसरे में ये है। अगर आप 10 kgs ऑफ फर्स्ट वॉशिंग पाउडर को मिक्स कर रहे हैं 18 kgs ऑफ सेकंड वॉशिंग पाउडर से, यानी कि आपके पास दो किस्म के वॉशिंग पाउडर है, उसमें से पहला वॉशिंग पाउडर आप 10 kg ले रहे हैं और दूसरा वॉशिंग पाउडर आप 18 kg ले रहे हैं। अब दोनों को मिक्स करने के बाद, जाहिर है दोनों को मिक्स करने के बाद 28 kg हो जाएगा। तो उसमें हमें ये बताना है कि पार्ट ऑफ सोप पाउडर क्या होगा। अब देखिए पार्ट क्या होता है, वो हम लोग, वो कुछ नहीं है, वो भी रेशियो की तरह ही है, या रेशियो का ही एक टाइप है, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हमारे पास पहला एक वॉशिंग पाउडर है जिसमें जो 10 kg है, इसमें सोडा और सोप का रेशियो है 2:3। वैसे ही दूसरा वॉशिंग वॉशिंग पाउडर है आपके पास 18 kg, जिसमें आपका सोडा और सोप का रेशियो है 4:5। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो अलग अलग टाइप लेकर चलता हूँ। पहले बोलता हूँ फर्स्ट टाइप। तो देखिए फर्स्ट टाइप में हमारे पास फर्स्ट टाइप का हमारे पास अमाउंट है, फर्स्ट टाइप का हमारे पास अमाउंट है 10 kg। ठीक है, इसमें सोडा है और सोप है। देखिए यही ऑर्डर में है, पहले बोल रहा है सोडा है, फिर बोला जा रहा है हमें सोप है। तो सोडा और सोप का रेशियो क्या दिया हुआ है पहले टाइप में, 2:3। देखिए इस तरह मेंशन किया हुआ है। अगर मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ सोडा क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोडा क्या होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सोडा 2 है तो 2 बाई सम ऑफ रेशियो 5 हो रहा है, और ये टोटल 10 kg था। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोडा आपको मिल रहा है 4 kg। वैसे अगर मैं बोलूँ तो अमाउंट ऑफ सोप क्या हो जाएगा पहले टाइप में, देखिए सोप का रेशियो तो 3 था, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं कितना, 5, क्योंकि सम ऑफ रेशियो 5 है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट 10 था, तो इसे भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये मिलेगा 6 kg। यानी कि पहले पार्ट में हमें सोडा मिल गया, पहले पार्ट से जो कि 10 kg था, इसमें हमें पता चल गया कि सोडा था 4 kg और सोप था 6 kg। वैसे ही अगर हम सेकंड टाइप को देखें, जो हमें बताया गया है कि इसमें अमाउंट है 18 kg। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें सोडा और सोप का रेशियो क्या दिया हुआ था, सोडा इज टू सोप, यहाँ पे सोडा और सोप का रेशियो था 4:5। देखिए यहाँ मेंशन है 4:5, सेकंड वाले में 4:5। तो अगर मैं बोलूँ सेकंड वाले से अमाउंट ऑफ सोडा क्या मिल रहा है हमें, अमाउंट ऑफ सोडा सेकंड वाले से क्या मिलेगा। अब देखिए सोडा का यहाँ रेशियो है 4, सम ऑफ रेशियो मिल रहा है 4 + 5 और टोटल अमाउंट है 18 kg। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8 kg। यानी कि दूसरे वाले में आपको अमाउंट ऑफ सोडा मिल रहा है 8 kg। वैसे ही अमाउंट ऑफ सोप क्या हो जाना चाहिए, सोप का रेशियो है यहाँ पे 5 बाई टोटल सम ऑफ रेशियो हो जा रहा है 9, और ये अमाउंट था 18 kg। तो इसे भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 10 kg। ठीक है, अब देखिए अगर हम दोनों को ही मिक्स कर रहे थे, तो अब हमारे पास जो भी 10 kg प्लस 18 kg को मिक्स करेंगे जो कि 28 kg होगा, तो टोटल सोडा अब कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे टोटल सोडा कितना हो जाना चाहिए, पहले वाले में 4 kg था, यहाँ से 4 होना चाहिए,
दूसरे वाले में 8 केजी था, यहाँ से 8 होना चाहिए। यानी कि अगर हम 10 और 18 केजी को मिक्स करेंगे, यानी कि 28 केजी वॉशिंग पाउडर को मिक्स करेंगे, तो वहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ जो सोडा होगा वो होगा 12 केजी। वैसे ही हमारा अमाउंट ऑफ सोप क्या होना चाहिए? देखिए पहले वाले में सोप था 6, दूसरे वाले में मिल रहा है 10, यानी कि 6 प्लस ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 16 केजी। अब देखिए आप ही, हम 18 केजी ऐड कर रहे थे 10 केजी के साथ, यानी कि 28 केजी। उसमें देखिए सोडा कितना है 12 केजी, सोप कितना है 16 केजी। देखिए मिक्स होकर ये भी 28 ही मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ से बोलें कि सोडा इस टू सोप क्या हो रहा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 12:16। अगर इसे हम 4 से कैंसिल करें तो मिल रहा है 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ये तो हो गया हमारा रेशियो, ये तो ठीक है। बट हमें पूछा गया है पार्ट ऑफ सोप। देखिए यहाँ पे सवाल बोल रहा है लेट्स वर्क आउट द पार्ट ऑफ सोप। देख रहे हैं आप? तो पार्ट ऑफ सोप क्या होता है, इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ। पार्ट ऑफ सोप क्या होगा? देखिए यहाँ पे सोडा है रेशियो में 3 और सोप है रेशियो में 4। तो अगर मैं सोप का इस रेशियो में कितना पार्ट है वो बोलूँ, तो देखिए सोप तो है 4, तो ऊपर 4 आ गया। और ये टोटल कितने में 4 है, तीनों को दोनों को सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7। तो ये जो 4/7 हो रहा है ये कहलाता है पार्ट ऑफ सोप। और अगर हम सोडा बोलें तो यहाँ पे सोडा का पार्ट क्या हो जाएगा 3/7। यहाँ फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा। जैसे हम जब भी किसी रेशियो से अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सोडा 2 था, टोटल 5, टोटल 5 है, तो ये 2/5 जो है ये क्या है, ये पार्ट ऑफ सोडा है। वैसे ही यहाँ पे पार्ट ऑफ सोप क्या होना था 3/5। तो जब भी किसी रेशियो में से हम टोटल किसी एक चीज़ का अमाउंट देखते हैं कि ये एक चीज़ कितना है, देखिए ये एक चीज़ है 4, टोटल कितने में 7 में, तो ये 4/7 क्या हो जाएगा इसका पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1/3 एंड 1/4 पार्ट्स ऑफ टू सिमिलर वेसल कंटेन फ्रूट जूस। चलिए ठीक है, आपके पास दो सिमिलर वेसल है और दोनों वेसल में से एक में 1/3 पोर्शन और दूसरे में 1/4 पोर्शन फ्रूट जूस भरा हुआ है। तो सपोज़ कीजिए मैं इससे 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करूँ, तो इसका एक हिस्सा ये समझ लेता हूँ, यहाँ पे समझिए आप कि फ्रूट जूस भरा हुआ है, ये कितना है 1/3 पार्ट। वैसे ही दूसरे वाले वेसल में अगर इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ, तो ये इसका एक पार्ट समझ लेता हूँ, और ये 1/4 में क्या भरा हुआ है फ्रूट जूस। और दोनों वेसल का वॉल्यूम वगैरह सेम है। आई फिल्ड वाटर इन द रिमेनिंग एम्प्टी पार्ट ऑफ दिस वेसल। अब मैंने क्या किया, इस एम्प्टी पार्ट में क्या पुट कर रहा हूँ, वाटर पुट कर रहा हूँ। तो अब आप ही देखिए, अगर टोटल वेसल का 1/3 यहाँ पे फ्रूट जूस था, तो रिमेनिंग कितना हो गया, टोटल समझिए 3 पार्ट था जिसमें से एक फ्रूट जूस भरा हुआ है। तो अब कितना दूसरा बचा खाली क्या रहा होगा 2/3। जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन दिया रहा है, सपोज कीजिए 1/3, तो अब रिमेनिंग पोर्शन कितना हो रहा होगा 2/3। कैसे पता चलेगा, ये टोटल 3 समझिए, 3 में एक भरा हुआ है, तो खाली कितना रहा 3 - 1 2, 2 खाली रहा। अब दोनों को अगर हम ऐड करें, देखिए क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर 3 आएगा, वहाँ ऊपर 1 + 2 क्या मिला, देखिए 3 मिला, 3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। यानी जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमें इस तरह से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो सवाल में बोल रहा था कि आई फिल्ड वाटर इन द remaining portion empty part of this vessel and poured the juice mixed with water of the two vessel into the another big vessel। चलिए ठीक है, तो बोल रहा है कि मैंने इसमें भी पानी भर दिया और इसमें भी पानी भर दिया, तो जब इसमें ही मैं पानी भरूंगा तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा, देखिए ये है 1/4, 4 में से एक हिस्सा भरा हुआ है, मतलब कितना खाली है 3 हिस्सा खाली है 4 में से, तो इसमें मैंने पानी भर दिया था। अब आप बताइए, अगर मैं एंड पोर्ट द जूस मिक्स्ड विद वाटर ऑफ टू वेसल्स, इन दोनों वेसल को किसी तीसरे वेसल में फिल कर दूं, तो लेट्स वर्क आउट द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द न्यू वेसल। अब आप ही बताइए, पहले यहाँ बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ फ्रूट जूस वाटर रेशियो, हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए किस चीज़ का, फ्रूट जूस का और वाटर का जो नए वेसल में होगा। अब हम लोग चेक करते हैं, आपके पास फ्रूट जूस कितना रहा होगा, फ्रूट जूस कितना रहा होगा, सपोज कीजिए ये 1 लीटर का अगर पूरा वेसल हो, तो इसमें 1/3 ऑफ 1 लीटर
फ्रूट जूस मिल रहा है और दूसरे वाले में फ्रूट जूस क्या मिल रहा है, 1/4 तो अगर हम इसे ऐड करें तो एलसीएम हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 4 यहाँ से 4 मिलेगा और यहाँ से 4 3 ज़ा 12 यानी कि 3 बचेगा। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस कितना हो रहा है, 7/12। वैसे ही आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाना चाहिए, देखिए पहले वाले से मिल रहा था आपको 2/3 और दूसरे वाले वेसल से मिल रहा है 3/4। तो अगर यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 12 और 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो रहा है 17/12। अब अगर हमसे पूछा जाए रेशियो ऑफ फ्रूट जूस इज टू वाटर, अच्छा मैं सिर्फ डब्लू लिख रहा हूँ ताकि फ्रूट जूस से भी मैंने एफ लिखा है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फ्रूट जूस से हमारे पास था 7/12 और वाटर के लिए हमारे पास था 17/12। यहाँ पे देखिए 12 कैंसिल कर सकते हैं, क्या मिल रहा है रेशियो, 7:12। यहाँ पे हमने बस ये एक छोटा सा अजम्पशन लिया है कि ये जो भी वेसल है ये 1 लीटर का है, तो देखिए 1/3 ऑफ 1 लीटर 1/3 ही हो जाएगा, 1/4 ऑफ 1 लीटर भी 1/4 हो जाएगा। वैसे अमाउंट ऑफ वाटर भी 2/3 ऑफ 1 लीटर 2/3 रह जाएगा और 3/4 ऑफ 1 लीटर भी 3/4 रह जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस हमें ये मिला, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमें ये मिला, जस्ट रेशियो कैलकुलेट करके देख रहे हैं हम, और रेशियो हमारा मिल रहा है 7:, सॉरी ये 12, ये तो 17 था ना, मैंने गलती से 12 लिख दिया है, ये ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो 12 तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से बच रहा है 7:17। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेशमी खातून हैज़ फिल्ड 3 सिमिलर ग्लासेस ऑफ इक्वल साइज with beverage. The ratio of measurement of water and syrup in these 3 glasses are 3:1, 5:3 and 9:7 respectively. I poured the beverage of these 3 glasses into a big vessel. Let's work out the ratio of measurement of water and syrup. ये भी देखिए सेम सवाल है पिछले क्वेश्चन की तरह। हमें बोला जा रहा है कि रेशमी खातून ने क्या किया है, 3 सिमिलर ग्लासेस जो कि इक्वल साइज़ के थे उसमें बेवरेज था। बेवरेज क्या है, वाटर और सिरप मिला हुआ, और तीनों ग्लासेस में वाटर और सिरप का रेशियो है, पहला में है 3:1, दूसरा में है 5:3 और तीसरा में है 9:7। तो सोचिए ये भी 1-1 लीटर का मान लेते हैं ग्लास अगर हो, तो हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ सिरप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो अगर मैं पहला ग्लास के लिए लिखूँ, फॉर फर्स्ट ग्लास, देखिए फर्स्ट क्लास में हमारे पास वाटर इस टू सिरप का रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाना चाहिए, वैसे तो मैं पार्ट लिखता बट यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 लीटर का ग्लास होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 3/4। और अगर 1 लीटर, क्योंकि सबका वॉल्यूम सेम है या साइज़ यहाँ पे देखिए इक्वल साइज़ बोल रहा है, तो हम इक्वल साइज़ के लिए यहाँ पे 1 वगैरह मान सकते हैं। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 3/4 × 1 यानी कि 3/4। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हो जाना चाहिए, देखिए सिरप का रेशियो है 1 तो ये हो जाना चाहिए 1/4। वैसे ही दूसरे ग्लास के लिए अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, फॉर सेकंड ग्लास, देखिए सेकंड क्लास में वाटर और सिरप का रेशियो मेंशन्ड है 5:3, तो यहाँ मैं 5:3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होना चाहिए 5/8, और वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या होना चाहिए 3/8। देखिए 2 ग्लास का मैं हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब तीसरे ग्लास के लिए देखते हैं। तो फॉर थर्ड ग्लास का रेशियो क्या था हमारे पास, वाटर और सिरप का रेशियो था 9:7। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर पता कर सकते हैं जो कि होना चाहिए 9/16, क्योंकि 9 + 7 16 होता है। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हो जाना चाहिए थर्ड ग्लास से, 7 है, इस सिरप का रेशियो देखिए यहाँ पे 7 है, तो ये होना चाहिए 7/16। अगर हम इन तीनों ग्लासेस को, पहले ग्लास को, दूसरे ग्लास को और थर्ड ग्लास को एक जगह मिला दें, तो अब देखिए वाटर और सिरप सब तो एक जगह मिक्स है, तो टोटल वाटर क्या होना चाहिए, सारे वाटर्स को ऐड करेंगे। पहले वाले में था 3/4, दूसरे में था 5/8 और थर्ड वाले ग्लास में था 9/16। अगर आप देखें तो 4, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ये 16 आएगा, 4 4 16,
तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16, तो ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। और 16 1 से 16, तो ये 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रह जाएगा। तो ये हमारा हो रहा है 12 प्लस 10 22 प्लस 9 31 डिवाइडेड बाई 16। वैसे ही अगर हम टोटल सिरप कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिरप था पहला 1/4, दूसरे वाले में सिरप था 3/8 और तीसरे वाले में सिरप था 7/16। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16 और 4 4 से 16, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। 8 2 से 16, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। और 16 1 से 16, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए आपको मिल रहा है 17 डिवाइडेड बाई 16। आइए ऊपर थोड़ा लिख लेता हूँ मैं। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि वाटर और सिरप का रेशियो बताइए, तो वाटर इस टू सिरप क्या होना चाहिए। पहले से वाटर का अमाउंट था 31 था, सॉरी, 31/16 और सिरप का यहाँ पे अमाउंट था 17/16। तो यहाँ पे देखिए 16 और 16 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो अमाउंट रेशियो ऑफ वाटर और सिरप मिल रहा है 31:17। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस सवाल में बोला जा रहा है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रास है। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह का ब्रास है, वही जिसमें कॉपर और जिंक है। किस किस रेशियो में, 8:3 एंड 15:7 के रेशियो में। लेट्स वर्क आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी इफ दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्रास आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो। चलिए ठीक है, यहाँ बोल रहा है हमारे पास 2 टाइप का ब्रास है और दोनों में ही कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है। एक है 8:3, दूसरा है 15:7। अब बोल रहा है कि अगर इन दोनों टाइप ऑफ ब्रास में से हम कितना कितना अमाउंट मिलाएं ताकि नया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है कि कितना कितना मिलाएं। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि इफ दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्रास आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो ऑफ मेजरमेंट 5:2। आइए मैं कोशिश करता हूँ लिख कर दिखाने की। देखिए आपके पास 2 टाइप का ब्रास है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट टाइप और मैं बगल में लिख लेता हूँ सेकेंड टाइप। तो एक चीज़ तो सवाल में मेंशन है कि पहले वाले में कॉपर इस टू जो जिंक है वो है 8:3। चलिए ठीक है। दूसरे वाले में भी कॉपर इस टू जिंक है वो है 15:7। अब आपसे पूछ रहा है कि कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा अगर इन दोनों टाइप ऑफ ब्रास को हम लोग इस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। मतलब पहले वाले को 5 ले रहे हैं और दूसरे वाले को 2 ले रहे हैं। अब ये जाहिर है रेशियो में दिया हुआ है। या क्या हो सकता था, पहले वाले को अगर 10 केजी लेंगे तो दूसरे वाले को 4 केजी लेना पड़ेगा। या और क्या होगा, अगर पहले वाले को हम 20 केजी ले रहे हैं तो दूसरे वाले को 4 केजी लेना पड़ेगा। मतलब अब इस केस में आपको डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को बोल रहा है रेशियो में दिया हुआ है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पहले वाले का टोटल अमाउंट मान लेता हूँ 5x। तो अगर टोटल वाले फर्स्ट टाइप का टोटल अमाउंट 5x हो जाएगा तो सेकंड टाइप का टोटल अमाउंट क्या हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई करना तो इसे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉपर कितना हो जाएगा हमारे पास। रेशियो था 8, सम ऑफ रेशियो था 11 और यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट है 5x। यानी कि ये होना चाहिए 5 8 40, 40x/11। वैसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल अमाउंट ऑफ आपके पास जिंक कितना होगा, तो देखिए जिंक का रेशियो तो है 3 और टोटल यहाँ पे सम हो जाएगा 11 और अमाउंट कितना है ये भी 5x। तो ये होना चाहिए 15x/11। मैं फिर से इसको कोशिश करूँगा समझाने का। आपके पास 2 ब्रास है, 2 ब्रास में से पहला का रेशियो है 8:3, दूसरा में कॉपर और जिंक का रेशियो है 5:7। अब इन दोनों में से अगर हम लोग 5:2 अमाउंट में मिला रहे हैं या इस रेशियो में हमें बोला जा रहा है कि 2 ब्रास को इस रेशियो में मिला रहे हैं, तो बताइए अब कॉपर का रेशियो कितना होगा और जिंक का रेशियो कितना होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि हमें डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं देकर ये रेशियो दिया हुआ है तो इससे हम वॉल्यूम कन्वर्ट कर सकते हैं या अमाउंट कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रास है तो ये अमाउंट बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए अगर मेरे पास पहले ब्रास का 5x केजी हो, मान लेते हैं ये केजी में लिख रहा हूँ मैं, 5x केजी हो, तो दूसरे वाले ब्रास का मेरे पास 2x केजी होगा। अब दूसरे वाले में क्या बोल सकता हूँ, सॉरी एक सेकेंड,
तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, एक सेकेंड चलिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल कॉपर क्या होना चाहिए। देखिए कॉपर का रेशियो यहाँ पे है 15 और सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 22 और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है आपके पास वो है 2x। तो मैं एक बार इसे कैंसिल कर देता हूँ, चलिए 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 11, तो ये मिल जाएगा आपको 15x/11। वैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ जिंक क्या होना चाहिए। देखिए जिंक का रेशियो है 7 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो है आपके पास 22 और इसे भी अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दूसरे वाले में अमाउंट टोटल हमारे पास 2x था, तो यहाँ भी 11 बच जाएगा और ये हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब देखिए आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर कितना मिल रहा है दोनों ही मिक्सचर से। तो टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, पहले वाले रेशियो से मिल रहा था आपको 40x/11 और दूसरे वाले से मिल रहा है 7x/11। अगर एलसीएम देखिए 11 सेम हो जा रहा है तो नीचे 11 हो जाएगा, ऊपर 47x हो जाना चाहिए। वैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ जिंक क्या होना चाहिए, पहले टाइप से हमें मिल रहा है जिंक 15x/11, 15x/11 और दूसरे वाले से मिल रहा है 7x/11। ओ सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे अमाउंट ऑफ कॉपर जो दूसरे वाले से मिल रहा है वो है 15x/11, सॉरी ये मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 15x/11 लिखूँ तो ये हो जाएगा 55x/11 और यहाँ पे अमाउंट ऑफ जिंक है हमारे पास 7x/11, तो ये ऐड करूँगा तो हो जाएगा 22x/11। अब अगर हम कॉपर S2 जिंक पता करें तो ये हो जाएगा 55x/11 S2 22x/11। 11 से 11 कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है। अगर मैं 11 से कैंसिल करूँ तो 11 2 सा होता है, 11 5 सा होता है 55, तो ये हो जाएगा 5:2। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर मिल रहा है 5:2। मैं एक बार और ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं इसको। हमें बोला जा रहा था कि आपके पास दो टाइप का ब्रास है, आपके पास दो टाइप का ब्रास है। पहला ब्रास में कॉपर और जिंक का रेशियो है 8:3 और दूसरे वाले में है 15:7। अब इन दोनों को कितना कितना मिक्स कर रहे हैं, अमाउंट नहीं बोलकर बोल रहा है रेशियो है, 5:2 के फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं। तो बताइए जो मिक्स करने के बाद अमाउंट ऑफ कॉपर और जिंक होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले इस जो रेशियो था इसे टोटल अमाउंट मान लिया, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर कर। एक पहला टाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो होगा 2x। तो इसे 5x के हिसाब से अमाउंट ऑफ कॉपर और टोटल अमाउंट ऑफ जिंक निकाल लिया इससे। दूसरे वाले से भी टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर टोटल अमाउंट ऑफ जिंक निकाल लिया। दोनों में से कॉपर को ऐड करके देखा तो मिला 55x/11 और जिंक को ऐड करके देखा तो मिला 22x/11। अब इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, ये 5:2। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, हमारे पास दो टाइप का स्टेनलेस स्टील है जो कि जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्रोमियम और स्टील। किस रेशियो में, 2:11 और 5:21 के फॉर्म में। अब हमें बताना है इन व्हाट प्रोपोर्शन दीज टू टाइप ऑफ स्टील शुड बी मिक्स। अब इस स्टील को हम कितना कितना मिक्स करें। देखिए पिछले केस में हमारे पास अमाउंट दिया हुआ था कि 5:2 के फॉर्म में मिक्स करना है। इस सवाल में हमें कुछ नहीं बोल रहा है कितना कितना मिक्स करना है, बट ये बोल रहा है कि मिक्स करने के बाद जो रेशियो ऑफ क्रोमियम होगा और स्टील होगा वो 7:32 के फॉर्म में होना चाहिए। आइए कोशिश करते हैं इस सवाल को भी बनाने का। तो अगर मैं बोलूँ दो टाइप है ना, तो मैं सोच पहला टाइप दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्रोमियम S2 स्टील दिया हुआ है 2:11। अब हमें ये नहीं पता कि कितना लेना है, तो मैं ले लेता हूँ, ये एक अज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल जो मिक्सचर है वो हमने x kg लिया है पहला टाइप में से। तो इसमें अमाउंट ऑफ क्रोमियम क्या हो जाना चाहिए। देखिए अगर x kg है तो इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, क्रोमियम का रेशियो था 2 बाई सम ऑफ रेशियो यहाँ पे हो रहा है 13 इंटू एक्स, तो ये हो जाना चाहिए 2x/13।
और इतना केजी क्योंकि हमने x केजी माना है। वैसे ही अमाउंट ऑफ स्टील क्या हो जाना चाहिए, स्टील का रेशियो है 11 बाई सम ऑफ रेशियो होना चाहिए 13, और ये भी x केजी हमने अज्यूम किया है, तो ये होना चाहिए 11x/13। यानी कि अगर पहला अमाउंट या पहला स्टेनलेस स्टील पहला टाइप में से हम अगर x केजी मान लें, तो इसमें से अमाउंट ऑफ क्रोमियम होना चाहिए 2x/13 और अमाउंट ऑफ स्टील होना चाहिए 11x/13। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए सेकंड टाइप भी मेंशन किया हुआ है। सेकंड टाइप में क्रोमियम इस टू स्टील कितना बोल रहा है, 5:21, और यहाँ भी अमाउंट मेंशन नहीं है। तो यहाँ भी अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास y केजी है, क्योंकि ये नहीं बोला है बराबर लेना है, यहाँ बोला है कि कुछ भी एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो अगर ये x केजी ले रहे हैं तो ये y केजी ले रहे हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ क्रोमियम क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्रोमियम का रेशियो था 5, तो ऊपर 5 लिखेंगे, और सम ऑफ रेशियो 5+21 विच इज इक्वल्स टू 26। इसे मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो ये हो जाएगा 5y/26। वैसे ही अमाउंट ऑफ स्टील क्या होना चाहिए, स्टील का यहाँ पे रेशियो है 21, तो ये होना चाहिए 21/26 इंटू वाई, जो कि मिल रहा है हमें 21y/26। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया। तो अब अगर हम बोलें कि टोटल हमारे पास दोनों पार्ट से मिलाकर, ये दोनों ही मिक्सचर से मिलाकर हमारा टोटल क्रोमियम कितना होगा, टोटल क्रोमियम कितना होगा हमारे पास। देखिए पहले पार्ट से क्रोमियम मिल रहा था 2x/13, और दूसरे पार्ट से हमें क्रोमियम मिल रहा है 21, क्रोमियम सॉरी 5 मिल रहा है ये। तो दूसरे पार्ट से हमें क्रोमियम मिल रहा है 5y/26। अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 26, और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4x+5y। वैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ अगर हम देखें, टोटल अमाउंट ऑफ स्टील क्या हो जाना चाहिए, पहले पार्ट से हमें मिल रहा था स्टील 11x/13, और दूसरे पार्ट से हमें स्टील मिल रहा है 21y/26। यहाँ भी अगर आप देखें तो एलसीएम हमें 26 ही मिल रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22x+21y। अब देखिए, अच्छा जगह नहीं है तो मैं इसमें ही कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने का। अब देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। चलिए अब देखिए हमें बोल रहा था कि टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमियम और स्टील का रेशियो 7:32 होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे क्रोमियम की जगह लिख सकता हूँ 4x+5y डिवाइडेड बाई 26 होल डिवाइडेड बाई, और स्टील की जगह लिख सकता हूँ 22x+21y डिवाइडेड बाई 26। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए रेशियो 7/32 के बराबर। तो यहाँ देखिए 26 और 26 कैंसिल हो रहा है। आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ है 4x+5y ना, चलिए डिवाइडेड बाई 22x+21y इक्वल्स टू 7:32। अब देखिए हम जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 2 8 एंड 4 3 12, ये हो रहा है 128x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5 2 10, कैरी आउट 1, 15 + 1 16y इक्वल्स टू 7 2 14, कैरी आउट 1, 14 + 1 15 इंटू एक्स, और यहाँ मिल रहा है 7 1 7 एंड 7 2 14 y। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, y को दूसरी तरफ कर लेते हैं, तो ये हो रहा है 128x माइनस ऑफ 154x इक्वल्स टू 147 टाइम्स ऑफ y माइनस ऑफ 160y। 128 और 154 का माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें
-26x इक्वल्स टू, और यहाँ माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें -13y। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो ये हमें मिल रहा है x/y इक्वल्स टू 13/26। अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमें मिल रहा है x/y इक्वल्स टू 1/2। क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, हमें बोला गया था कि किस रेशियो में मिक्स करें हम इसे, ताकि नया जो क्रोमियम और स्टील है वो 7:32 के फॉर्म में रेशियो में आ जाए। तो देखिए, ये हमें आंसर आ रहा है 1:2 के फॉर्म में, यानी कि अगर आप इसे 1 kg ले रहे हैं तो ये आपको 2 kg लेना पड़ेगा, या अगर आप इसे 2 kg ले रहे हैं तो इसे आपको 4 kg लेना पड़ेगा, या इसे अगर आप 10 kg भी ले रहे हैं तो इसे आपको 20 kg लेना पड़ेगा। तब जाकर ये रेशियो आप मेंटेन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ वेसल ऑफ बेवरेज द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिरप एंड वाटर। कुछ बेवरेज है आपके पास जिसमें सिरप और वाटर का रेशियो है 5:2। तो अब हमें क्या बताना है, लेट्स वर्क आउट व्हाट पार्ट ऑफ ड्रिंक शुड बी रिमूव। कितना ड्रिंक हम रिमूव करें और उसे वाटर से रिप्लेस कर दें ताकि सिरप और वाटर का रेशियो जो है वो बराबर हो जाए। आइए इसे डायरेक्ट सॉल्व करके समझते हैं। देखिए, हमारे पास है सिरप और वाटर, ये रेशियो है 5:2। हमारे पास पार्ट ऑफ सिरप क्या हो गया, पार्ट ऑफ सिरप इक्वल्स टू कितना हो रहा है, रेशियो था 5, सम ऑफ रेशियो था 7। वैसे ही पार्ट ऑफ वाटर क्या मिल रहा है हमारे पास, 2/7। अब सवाल में बोला जा रहा है कि कितना ड्रिंक रिमूव करें और उसमें पानी मिला दें। तो सोचिए, अगर मैं बोलूँ लेट एक्स पार्ट बी रिमूव्ड, अगर हम एक्स पार्ट रिमूव करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वेसल है, ये एक वेसल है और उसमें कोई भी एक लिक्विड भरा हुआ है। सपोज करते हैं इसमें यही ले लेता हूँ, सिरप और वाटर ले लेता हूँ। इसमें सिरप और वाटर है 1:1 के रेशियो में। ये हमारा ये सवाल नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1:1 के रेशियो में। अब मैं बोलूँ अगर कि ये टोटल 10 लीटर था, सपोज कीजिए 10 लीटर था। तो अब मैं बोलूँ अगर कि इसमें से मैं 2 लीटर रिमूव कर रहा हूँ, तो इसमें अमाउंट क्या बचेगा, 2 लीटर रिमूव करने के बाद अमाउंट बचेगा 8 लीटर। ये जो 2 लीटर मैंने रिमूव किया है, इस 2 लीटर में क्या निकला होगा, क्योंकि सिरप और वाटर सेम रेशियो में था तो ये निकला भी होगा सेम रेशियो में, यानी कि 1 लीटर सिरप निकल गया होगा और 1 लीटर वाटर निकल गया होगा। तो जब भी आप किसी मिक्सचर से कुछ पार्ट रिमूव करते हैं तो जिस रेशियो में वो चीज़ रहता है उसी रेशियो में निकल निकल रहा होता है। अगर ये इक्वल है तो वो इक्वल निकलेगा। सपोज कि 1:2 के फॉर्म में होता तो ये कम निकलता, ये ज़्यादा निकलता। आइए क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं अब हम लोग। तो एक पार्ट रिमूव होने के बाद क्या मैं बोल सकता हूँ अब पार्ट ऑफ सिरप क्या लेफ्ट बचा होगा वहाँ पे, पार्ट ऑफ सिरप लेफ्ट, कितना और सिरप बचा होगा। टोटल हमारे पास पार्ट था 5/7, इसमें से हम रिमूव कर रहे हैं x, तो इसी रेशियो में वो भी निकल रहा होगा, यानी कि 5x/7 के फॉर्म में निकल रहा होगा। वैसे ही पार्ट ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचा हुआ होगा। देखिए, पानी का पार्ट था 2/7, ये भी इसी रेशियो में निकल रहा होगा, मतलब 2x/7 के फॉर्म में निकल रहा होगा। और आपसे सवाल में बोला गया है व्हाट पार्ट ऑफ ड्रिंक शुड बी रिमूव्ड, कितना ड्रिंक रिमूव करेंगे। हमने यहाँ माना है एक्स पार्ट को रिमूव कर रहे हैं एंड रिप्लेस बाय वाटर, और उतना ही पानी मिला रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग एक्स पार्ट रिमूव कर रहे हैं तो एक्स पार्ट पानी मिला रहे होंगे। तो यानी यहाँ पे जो इतना तो रिमूव हो रहा है ड्रिंक के वजह से। अब बाहर से जो आप पानी मिला रहे हैं वो पानी कितना हो गया होगा, एक्स हो गया होगा। फिर से समझते हैं थोड़ा। आपके पास 5:2 के रेशियो में सिरप और वाटर था। पार्ट ऑफ सिरप है 5/7, पार्ट ऑफ वाटर है 2/7। अगर हम एक्स पार्ट ऑफ ड्रिंक रिमूव कर रहे हैं तो यानी कि सिरप कितना रिमूव हुआ होगा, 5/7 में से 5x/7 रिमूव हो गया होगा। और कितना वाटर रिमूव हुआ होगा, सॉरी कितना बचा होगा, मैं बोल रहा हूँ रिमूव तो ये हो रहा है, कितना सिरप बचा होगा 5/7 माइनस ऑफ 5x/7। और कितना वाटर बचा होगा, 2/7 था, वहाँ से -2x/7, इतना पार्ट रिमूव हो गया। और एक्स्ट्रा बोल रहा है बाद में कि आप इतना पानी ऐड भी कर रहे हैं, तो पानी आपको एक्स ऐड भी करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या मिल रहा है, देखिए
यहाँ से मिल रहा है 2 माइनस 2x प्लस 7x हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई पूरा 7। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। और सवाल के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि सिरप और वाटर जो है, सिरप और वाटर जो है वो दोनों बराबर हो रहा है, यानी कि 1:1 के रेशियो में हो रहा है, या डायरेक्ट बराबर भी कर सकते हैं। तो मैं अमाउंट ऑफ सिरप कितना बचा है हमारे पास, 5 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7, इसे इक्वेट कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, जो कि है 2 माइनस 2x प्लस 7x, यानी कि 2 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 7। 7 और 7 देखिए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 5x प्लस 5x, यानी कि 10x इक्वल्स टू 3, और वी हैव x इक्वल्स टू 3/10, यानी कि आप लोगों को या हम लोगों को 3/10 पार्ट ऑफ ड्रिंक रिमूव करना पड़ेगा और इतना ही पानी मिलाना पड़ेगा ताकि दोनों का अमाउंट बराबर हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सवाल में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का पहला पार्ट या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ कंटेंट ऑफ ईच मिक्सचर ऑफ द टू मिक्सचर्स। आपके पास कोई भी मिक्सचर है, मान लेते हैं हमारे पास एक मिक्सचर है सिरप इज टू वाटर का, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस, सिरप इज टू वाटर का। तो अब सिरप इज टू वाटर का अगर मिक्सचर है आपके पास, तो ये दो तरह का मिक्सचर है। पहला मिक्सचर में सिरप और वाटर है 5:4, और दूसरे में सिरप और वाटर है 3:2। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, बताया नहीं है क्या है, बस बोल दिया है द रेशियो ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट मतलब क्या, सिरप वाटर हो सकता है, कॉपर जिंक हो सकता है, कोई भी लिक्विड ए लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मैं बस समझाने के लिए सिरप वाटर बोल रहा हूँ। आपके पास दो तरह का मिक्सचर है, पहला मिक्सचर में सिरप और वाटर है मान लीजिए 5:4, और दूसरे में सिरप और वाटर है 3:2। अब आपको क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ द टू मिक्सचर इन द न्यू मिक्सचर। अब आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, एक मिक्स करके नया मिक्सचर बना रहे हैं। तब इसमें बोला जा रहा है कि विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ टू मिक्सचर्स, आप जितना पहला मिक्सचर ले रहे हैं उतना ही दूसरा मिक्सचर भी ले रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अमाउंट नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है इक्वल ले रहे हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि हम एक्स एक्स के जी ले लेता हूँ, चलिए एक्स के जी ले लेता हूँ। तो यहाँ से पहला मान लीजिए ये रेशियो है A:B का। चलिए, तो अमाउंट ऑफ ए क्या हो जाना चाहिए, पहला में है वो है 5, और सम ऑफ रेशियो हो जाना चाहिए 9 × x, यानी कि हम लोगों को पहला मिक्सचर से अमाउंट ऑफ ए मिल जाएगा 5x/9, और बी क्या मिल जाना चाहिए पहला मिक्सचर से, क्योंकि बी का रेशियो है 4, तो 4/9 इंटू टोटल हमने माना है x के जी, तो x हो जा रहा है ये, और ये होना चाहिए 4x/9। वैसे ही अगर हम इसी दूसरे मिक्सचर को भी उतना ही अमाउंट ले, क्योंकि यहाँ बोला गया है विद द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द टू मिक्सचर्स, तो दूसरे को भी अगर हम x के जी लें, तो यहाँ पे a का अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, 3 बाई सम ऑफ रेशियो है 5 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x/5, और अमाउंट ऑफ b क्या हो जाना चाहिए, देखिए b का रेशियो है b का रेशियो है 2, तो ये हो जाना चाहिए 2/5 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x/5। अब देखिए पहले वाले से हम पहले मिक्सचर में से हम ए और बी पता कर चुके हैं, दूसरे से भी हम ए और बी पता कर चुके हैं। अब मुझे बोला जाए टोटल ए कितना होना चाहिए आपके पास, तो देखिए पहला से मिल रहा है 5x/9, और दूसरे से मिल रहा है 3x/5। एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाना चाहिए 25x, 9 से कट रहा है तो 5 टाइम्स, और यहाँ पे 5 से 9 कटता तो 29 × 3 27x, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52x/45। वैसे ही ये टोटल मैंने ए बोला है, ठीक है, वैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ बी क्या होना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ बी क्या होना चाहिए, देखिए बी पहले मिक्सचर से मिल रहा है 4x/9, और दूसरे मिक्सचर से मिल रहा है 2x/5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 45, और ये 5×4 = 20 होना चाहिए, प्लस 9×2 = 18x होना चाहिए। तो इसे ऐड करके देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, देखिए 20 + 18 विच इज़ इक्वल्स टू 38x/45। अब अगर हम यहाँ से देखें ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए हमारे पास,
तो यहाँ मिल रहा है 52x/45, यहाँ मिल रहा है 38x/45, 45 कैंसिल हो रहा है, हम देख सकते हैं। चलिए लिख कर दिखा देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में। A:B हो रहा है हमारे पास 52x/45, ए के लिए है 52x/45 और बी के लिए था हमारा 38x/45, 38x/45, 45 कैंसिल हो रहा है, एक्स और एक्स भी कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 9 18, तो ये हो रहा है 26:19। यानी क्या हुआ, अगर आप पहला मिक्सचर जिसमें A:B है 5:4 और दूसरे में A:B है 3:2, अगर इन दोनों मिक्सचर को इक्वल अमाउंट में लेंगे तो ए और बी का रेशियो क्या मिलेगा आपको, 26:19। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ भी, कि दो मिक्सचर है आपके पास, एक में रेशियो है 4:5, दूसरे में रेशियो है 5:1। यहाँ भी मान लेते हैं हम लोग कि दो दो क्वांटिटीज़ को ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द टू मिक्सचर इन द न्यू मिक्सचर। अगर हम लोगों ने पहला मिक्सचर का 5 पार्ट लिया और दूसरे मिक्सचर का 4 पार्ट लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया था कि दोनों दोनों को ही इक्वल इक्वल क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, दोनों ही मिक्सचर्स को हम इक्वल ले रहे हैं, तो हमने यहाँ भी 1 kg लिया और दूसरे में भी 1 kg लिया बस। बट अब क्या बोल रहा है, कितना लिया है वो हम लोगों को बताना है, और मिक्स करने के बाद ए का टोटल अमाउंट आया है 5, बी का टोटल अमाउंट आया है 4। तो A:B क्या है हमारे पास 3:4। अब देखिए हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हम सोचें कि ये पहला वाला मिक्सचर 1 ले रहे हैं तो दूसरा वाला 2 लेना पड़ेगा। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर हम पहला वाले मिक्सचर को x अमाउंट लें और दूसरे वाले को 2x अमाउंट लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला मिक्सचर का टोटल अमाउंट है वो x kg सपोज मान लीजिए, तो अमाउंट ऑफ ए क्या मिलना चाहिए 3/7 ऑफ x, और अमाउंट ऑफ बी क्या मिलना चाहिए 4/7 ऑफ x। वैसे ही सेकंड टाइप के लिए क्या मिलना चाहिए हमें, सेकंड टाइप ऑफ रेशियो के लिए क्या मिलना चाहिए, देखिए A:B सेकंड टाइप में हमें बोल रहा है 9:5 है, और यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट जो है क्योंकि सवाल में दिया हुआ था, टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए जो भी होगा पहले का डबल होगा, तो पहला अगर हमने x लिया है तो दूसरा वाला 2x लेना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट ऑफ ए क्या मिल जाना चाहिए 9/14, सम ऑफ रेशियो 14 है, इंटू 2x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 18x/14। वैसे ही b का अमाउंट क्या मिल जाना चाहिए, रेशियो है b का 5, सम ऑफ रेशियो 14, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हम लोगों का 2x है क्योंकि पहले से डबल आ रहा है इसलिए, तो ये हो जाएगा 10x/14। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल टोटल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर या फिर टोटल अमाउंट ऑफ ए क्या मिल रहा है आपको, देखिए पहले वाले से मिल रहा होगा 3x/7 और दूसरे वाले से मिल रहा है 18x/14। अगर एलसीएम ले तो ये एलसीएम भी 14 आ जाएगा, ऊपर से मिलेगा 6x और यहाँ से मिलेगा 18x। तो ऐड करके देखें तो क्या मिलेगा 24x/14। वैसे ही अगर हम टोटल अगर सब्सटेंस बी को ऐड करें तो ये क्या मिलेगा, देखिए पहला हो रहा है, पहला मिक्सचर से मिल रहा है 4x/7 और दूसरे मिक्सचर सबको मिल रहा है 10x/14। तो यहाँ भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 8x प्लस 10x, यानी हम इसे लिख सकते हैं 18x/14। ठीक है। अब हमें रेशियो चाहिए था A:B का, तो देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ A:B इक्वल्स टू टोटल ए हमें कितना मिल गया है 24x/14। देखिए यहाँ पे है 24x/14, तो ये मैं लिख रहा हूँ 24x/14, और अमाउंट ऑफ बी क्या मिला है हमें ऐड करके 18x/14, तो ये मिल रहा है 18x/14। 14 कैंसिल हो रहा है, x भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, 2 9 18, 3 4 12, 3 3 9। तो अब हमें रेशियो क्या मिला 4:3, यानी कि अगर दो मिक्सचर्स को आप इस रेशियो में मिलाएं तो अमाउंट ऑफ ए सॉरी
प्रोपोर्शन ऑफ ए और प्रोपोर्शन ऑफ बी क्या मिलेगा, 4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए फर्स्ट टाइप दिया है आपके पास। फर्स्ट टाइप में A:B दिया हुआ है 2:3, और सेकंड टाइप में A:B दिया हुआ है हमें 5:4। तो अब देखिए यहाँ अमाउंट नहीं बताया कि कौन सा मिक्सचर को कितना ले रहे हैं। तो अगर मैं बोल तो पहले मिक्सचर को x kg ले रहा हूँ, दूसरे को y kg ले रहा हूँ। तो इस वाले को अगर मैं x kg बोलूँ और दूसरे वाले को अगर मैं y kg बोलूँ, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 2x/5, क्योंकि सम ऑफ रेशियो 5 है और x है टोटल अमाउंट हम लोगों का। और b क्या हो जाएगा 3x/5। वैसे ही सेकेंड टाइप से क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल ए 5y/9, और टोटल अमाउंट ऑफ बी क्या हो जाना चाहिए 4y/9। अब अगर हम दोनों को मिक्स करें तो टोटल ए क्या मिल रहा है हमें, देखिए पहले रेशियो से मिल रहा था 2x/5 और दूसरे रेशियो से मिल रहा है 5y/9। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 45, तो ये हो जाता है 18x प्लस ये हो जाएगा 25y। वैसे ही टोटल अमाउंट ऑफ बी हमें कितना मिल रहा है देखिए, तो पहले पार्ट से हमें बी मिल रहा था 3x/5 और दूसरे पार्ट से हमें बी मिल रहा है 4y/9। तो अगर हम यहाँ भी एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा 45, तो ये हो रहा है 9×3 = 27 x प्लस 5×4 = 20 y। अब सवाल में देखिए बोल रहा है कि दोनों का रेशियो 1:1 के बराबर होना चाहिए, दैट इज दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसे इक्वल करके देखें तो क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में मैं जा रहा हूँ। 18x प्लस 25y बाई 45, ठीक है, इक्वल्स टू 27x प्लस 20y, 27x प्लस 20y डिवाइडेड बाई 45। यहाँ से 45 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 18x माइनस ऑफ 27x इक्वल्स टू 20y माइनस ऑफ 25y। यहाँ से आपको बच रहा है 9x, चूँकि मैं 27 बढ़ा है तो ये माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 5y बच रहा है, माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस आ जाएगा। तो x/y हमें क्या मिल रहा है 5:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि दो मिक्सचर है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फर्स्ट टाइप और बगल में ले लेता हूँ सेकंड टाइप, ठीक है। तो पहला में बोल रहा है A:B है 4:3, और दूसरा में बोल रहा है A:B है 5:2। अब कितना कितना मिक्सचर को मिक्स करना हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे भी मैं सेम ले रहा हूँ, पहले वाले को x kg दूसरे वाले को y kg। तो टोटल अमाउंट ऑफ ए क्या होना चाहिए था 4x/7, क्योंकि सम ऑफ रेशियो 7 है, और बी क्या होना चाहिए 3x/7। वैसे ही इस केस में हमें टोटल अमाउंट ऑफ ए क्या मिलना चाहिए 5y/7, और बी क्या मिल जाना चाहिए, क्योंकि बी का रेशियो 2 है तो ये 2 हो गया, सम ऑफ रेशियो 7 होना चाहिए। और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट क्या ले रहे हैं y ले रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितना लिया था हमने x लिया था, इसलिए ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर टोटल मिक्सचर, क्योंकि दोनों का मिक्स कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ ए दोनों मिक्सचर से कितना मिला हमें, पहले से मिल रहा था 4x/7, दूसरे से मिल रहा था 5y/7। एलसीएम देखिए तो अब 7 आ जाएगा, यहाँ से मिल रहा है 4x प्लस 5y। वैसे ही अगर पूरे मिक्सचर में से b को अगर हम ऐड करें तो क्या मिल रहा है 3x/7 प्लस ऑफ 2y/7। एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी एलसीएम 7 आना चाहिए, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। अब अगर हम A:B लें, तो देखिए चूँकि ए और बी दोनों में ही डिनोमिनेटर 7 हो रहा है, तो ए से बचना चाहिए 4x प्लस 5y, और बी से बचना चाहिए, सॉरी इस टू ले रहा हूँ, यहाँ पे रेशियो साइन है, इस टू, यहाँ से मिलना चाहिए 3x प्लस 2y। ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए 9:5 के। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5×4 = 20 x
प्लस 5 5 25 वाई इक्वल्स टू 9 3 27 एक्स प्लस 9 2 18 वाई। तो अगर आप 27 को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस ऑफ 27x इक्वल्स टू 18y माइनस ऑफ 25y। तो यहाँ से मिल रहा है माइनस ऑफ 7x और यहाँ से भी मिल रहा है आपको माइनस ऑफ 7x। तो सॉरी y, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, x बाई वाई इक्वल्स टू 7/7, देयरफॉर वी हैव x इज टू वाई इक्वल्स टू 1:1। यानी इस केस में हमें दोनों ही मिक्सचर्स को इक्वल इक्वल अमाउंट में लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है सवाल में, एक बेवरेज है जो कि 700 लीटर्स है, इसमें 3 तरह के लिक्विड मिक्स है। पहला और दूसरा लिक्विड का रेशियो है 2:3 और दूसरा और तीसरा लिक्विड का रेशियो है 4:5। चलिए ये क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो आपको अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट जो है मिक्सचर का, टोटल बेवरेज जो हमारे पास है वो है 700 लीटर्स, ये तो ठीक है। अब मान लेता हूँ दो लिक्विड को, एक लिक्विड को मान लेता हूँ ए, दूसरे लिक्विड को मान लेता हूँ बी। तो ए इज टू बी क्या दिया है हमारे पास, 2:3। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेकंड एंड द थर्ड। तो अगर हमारे पास तो पहला था ए, दूसरा था बी, अब मैं सेकंड को बी ही ले रखता हूँ और थर्ड को सी मान लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 4:5। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बी का अमाउंट है यहाँ पे 3 और दूसरे केस में बी का अमाउंट है 4। तो हम एक ऐसे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करें ताकि बी का अमाउंट सेम हो जाए। सोचिए अगर यहाँ पे हम बी पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेशियो क्या मिल जाएगा, 4 2 8, 4 3 12। यानी कि ए की जगह आपको 8 मिल रहा है, बी की जगह 12 मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को बी की जगह 8 करना है, तो इसे क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है देखिए, 4 3 12 इस टू 5 3 15। तो देखिए आपको ए मिल रहा है 8, बी मिल रहा है 12, यहाँ पे बी मिल रहा है 12 और सी मिल रहा है 15। तो अगर हम इसे एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू 8 इज टू 12 इज टू 15। यही वजह है कि हम लोगों ने बी को इक्वल कर दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स वर्क आउट द रेशियो इन विच द फर्स्ट एंड सेकंड लिक्विड बी मिक्स सो दैट द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ द थर्ड लिक्विड बिकम 6:5:3 इन दी न्यू मिक्सचर। बहुत अच्छा। तो हमें बोला जा रहा है कि पहला लिक्विड, देखिए यहाँ पे मेंशन, लेट्स वर्क आउट द रेशियो इन विच द फर्स्ट एंड द सेकंड लिक्विड बी मिक्स सो दैट द रेशियो ऑफ द मेजरमेंट ऑफ 3 लिक्विड्स बिकम इतना। अब फर्स्ट लिक्विड को भी कुछ ऐड करना है, सेकंड लिक्विड को भी कुछ ऐड करना है, ताकि नया रेशियो क्या हो जाए हमारे पास, 6:5:3। तो अगर मैं बोलूँ आपसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए कितना है हमारे पास, देखिए ए का रेशियो है 8 और अगर सम ऑफ रेशियो करेंगे तो ये मिलेगा 35 इंटू टोटल अमाउंट क्या था 700, 35 1 35, 35 2 70। तो यहाँ से हो रहा है 8 2 16, 160। वॉल्यूम ऑफ ए आपको कितना मिला, 160 लीटर। वैसे ही अगर हम वॉल्यूम ऑफ बी पता करें तो क्या मिलेगा, बी की जगह में है रेशियो 12 और टोटल रेशियो है 35 या सम ऑफ रेशियो है 35 और अमाउंट टोटल दिया हुआ है 700 लीटर्स। तो यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 20। तो 12 इंटू 2 होता है 24, यानी लिक्विड बी का अमाउंट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम क्या है 240। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सी अगर हम बोलें तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड सी का रेशियो है 15 बाई सम ऑफ रेशियो है 35। इसे भी मल्टीप्लाई करें 700 से तो यहाँ से भी 20 मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 15 2 30 यानी कि 300 लीटर्स। अब हमें बोला गया है कि ए और बी कितना कितना ऐड करें। तो मान लेते हैं हम ए को ऐड कर रहे हैं x लीटर और, तो ए हमारे पास था 160 लीटर्स और ये ऐड होकर हो गया है x एक्स्ट्रा, तो यानी कि 160 प्लस x। बी हम ऐड कर रहे हैं मान लीजिए y लीटर, तो ये बी पहले से हमारे पास था 240 लीटर्स, इसमें हम y लीटर्स और ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 240 प्लस y। और सी हमें कुछ ऐड करने नहीं बोला गया, यानी कि सी जितना है उतना ही रहेगा। तो अगर हम इसे पूरा रेशियो के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ। तो हमारे पास ए इज टू बी इज टू सी है 160 प्लस एक्स इज टू 240 प्लस वाई इज टू 300। और यही चीज़ हमें किसके बराबर लाना है,
देखिए क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि नया रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, 6:5:3 के। तो यही किसके बराबर होना चाहिए, 6:5:3 के। अब जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है तो देखिए हमारे पास यहाँ दो अननोन है, एक पहला वाले इक्वेशन में अननोन है और एक दूसरे वाले इक्वेशन में अननोन है। पहला इक्वेशन का रेशियो है 6, दूसरा का है 5, तीसरा का है 3। तो अगर हम ऐसा करें कि लेफ्ट साइड में से सिर्फ पहला टर्म लें और थर्ड टर्म लें, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का रेशियो लें, तो ये हो जाएगा 160 + x डिवाइड बाई 300। राइट से भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6/3। इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 वन ज़ा 3, 3 100 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 160 + x = 600। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिए 600 - 160, तो ये आपको मिल जाएगा 440 लीटर्स। यानी कि पहले वाले लिक्विड में हम कितना ऐड कर और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 440 लीटर्स। ठीक इसी तरह अगर हम, क्योंकि अब हमें सेकंड वाई पता करना है, तो अगर हम वाई और सेकंड और थर्ड टर्म को लें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 240 + वाई डिवाइडेड बाई 300 = 5/3। इसे भी सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 100। तो ये हो जाएगा 240 + वाई = 500। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 260 लीटर्स। यानी आपको लिक्विड ए ऐड करना पड़ेगा 440 लीटर्स एंड लिक्विड बी ऐड करना पड़ेगा 260 लीटर्स। यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द रेशियो ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग पोर्शन इन अ सिरप इज 89:11। किसी भी एक लिक्विड में, किसी भी एक मिक्सचर में वाटर और रिमेनिंग पोर्शन इन अ सिरप, मतलब वाटर और सिरप का रेशियो है 89:11। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू द 22 लीटर ऑफ अ सिरप टू मेक रेशियो 9:10। देखिए यहाँ भी कुछ नया रेशियो हमें बनाने बोला जा रहा है। तो अगर हम देखें कि आपके पास टोटल पहले मिक्सचर कितना है, हमारे पास मिक्सचर है 22 लीटर्स। इसमें वाटर और रिमेनिंग पोर्शन का रेशियो दिया हुआ है 89:11। तो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, 89 वाटर का रेशियो है इसलिए, और सम ऑफ रेशियो हो जा रहा है 100 इंटू 22, 89 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 11 और ये 22। वैसे ही अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो कट जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ इसे ऐसे ही रखने के लिए अभी के लिए। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या मिलेगा हमें, देखिए रेशियो है इसका 11, सम ऑफ रेशियो है 100 इंटू टोटल अमाउंट था 22। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हमें मिल रहा है 1958 डिवाइडेड बाई 100 और 11 इंटू 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हमें मिलेगा 242 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए हमें सवाल में बोला गया था कि और कितना, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। यहाँ पे देखिए वाटर ऐड करने बोला जा रहा है, यानी कि अब हमारे पास न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा, न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो हो जाएगा, पहले कितना वाटर था 1958 डिवाइडेड बाई 100। इसमें मैं x लीटर और वाटर ऐड कर लेता हूँ, ये हमारा एडेड वाटर है, ठीक है। तो अब ये करने के बाद हमारे पास रेशियो क्या मिलना चाहिए, 90:10, यानी कि वाटर वो जो है 1958 प्लस, अगर हम इसे एलसीएम यहाँ पे ही ले लें तो ये क्या मिलेगा, देखिए 1958 + 100 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ हो जाएगा 100x बाई 100। ये है अमाउंट ऑफ वाटर। इसको पूरा डिवाइड कर रहे हैं हम अमाउंट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन से, जो कि है 242/100। और ये रेशियो किसके बराबर आना चाहिए, 90:10। 100 और 100 कैंसिल हो गया है, यहाँ से 0 0 भी कैंसिल हो रहा है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो यहाँ मिलेगा 1958 + 100 टाइम्स ऑफ x = 9 इंटू 242, जो कि हमें मिल रहा है 2178। अब अगर हम इसे माइनस करके देखें तो ये हो रहा है 2178 माइनस ऑफ 1958, तो ये हम आ जा रहा है 220। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये मिल जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 100
विच इज़ इक्वल्स टू 2.2। और ये चूँकि वॉल्यूम है तो लिक्विड है इसलिए लीटर में ले रहे हैं हम, तो हमें कितना और वाटर ऐड करना पड़ेगा, 2.2 लीटर। तो ये हमारा आंसर हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 बॉटल्स आर 5:3:2। 3 बॉटल्स है हमारे पास, तीनों का जो वॉल्यूम है वो इस रेशियो में है। तो अगर ये 5 है तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। दिस 3 बॉटल्स आर फिल्ड विद सोल्यूशन ऑफ फिनाइल एंड वाटर। इसमें फिनाइल और वाटर मिक्स किया हुआ है। द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिनाइल एंड वाटर इन 3 बॉटल्स ईच आर। और तीनों में जो रेशियो है वो मेंशन्ड है, 2:3, 1:2 और 1:3। अब बोला जा रहा है 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट बोतल, 1/2 पार्ट ऑफ द सेकेंड बोतल एंड 2/3 पार्ट ऑफ द थर्ड बोतल आर मिक्स टुगेदर। अब इसमें से कुछ कुछ पार्ट मिक्स किया जा रहा है। तो बताइए जो पूरा तीनों में से जो कुछ कुछ पार्ट्स ले रहे हैं हम लोग मिक्सचर का, वो मिक्स करने के बाद हमारे पास फिनाइल और वाटर का रेशियो क्या होगा। आइए थोड़ा और समझते हैं इसे। सपोज करते हैं हम कि यहाँ पे चूँकि रेशियो बोल रहा है 5:3:2 है। तो अगर मैं बोलूँ कि पहला जो बोतल है हमारे पास वो है, उसका वॉल्यूम है 5x, और दूसरे वाले बोतल का वॉल्यूम है 3x, और थर्ड वाले बोतल का वॉल्यूम है 2x। ये अगर वॉल्यूम मान लें, उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट बोतल। पहला पार्ट में से ही भी, पहला बोतल में से भी पूरा नहीं लेना है, कितना लेना है हमें, 1/3 पार्ट। यानी हम बोल सकते हैं अगर पहला में से 1/3 पार्ट हम लें तो पहला बोतल का कितना वॉल्यूम हमें लेना होगा, 5x/3। इतना वॉल्यूम हमें बाहर निकालना होगा। वैसे ही दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, 1/2 पार्ट ऑफ द सेकेंड बोतल। यानी हमें इसमें से कितना मिक्सचर लेना है, 1/2 ऑफ दूसरे वाले से, यानी कि ये हो जाएगा 3x/2। और थर्ड से क्या बोला गया है कि हमें 2/3 पार्ट लेना है, यानी कि 2/3 इंटू 2x। तो ये हो जाना चाहिए हमारे पास 4x/3। तो हमें ये पता चल रहा है कि पहले वाले बोतल से हमें कितना अमाउंट बाहर निकालना है, 5x/3। दूसरे बोतल से कितना निकालना है, 3x/2। और थर्ड वाले बोतल से कितना निकालना है, 4x/3। अब देखिए यहाँ तीनों में ही फिनाइल और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, P:W में लिख रहा हूँ। फिनाइल इज टू वाटर इक्वल्स टू, पहले में है 2:3, दूसरे में है 1:2, और तीसरे में है 1:3। तो देखिए ये सवाल हमारे पास क्लियर है अब कि दो लिक्विड का रेशियो हमारे पास है, और अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना है, इतना। यहाँ पे भी दोनों का रेशियो पता है, अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना है, इतना। और यहाँ पे भी फिनाइल इज टू वाटर 1:3 और मिक्सचर कितना है, 4x/3। चलिए एक एक करके अब हम फिनाइल और वाटर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट मिक्सचर से, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके सेकंड मिक्सचर से जो आएगा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ थर्ड से जो आएगा। चलिए, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिनाइल जाएगा, मैं यहाँ लिखूँगा, और वाटर को मैं यहाँ लिखूँगा। तो पहले में है 2:3। तो अगर पहला का रेशियो 2:3 है तो फिनाइल का पार्ट क्या हो जाना चाहिए, 2/5। और वाटर का पार्ट क्या हो जाना चाहिए, 3/5, क्योंकि पहला में रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। फिर देखिए क्या है हमारे पास, पहले मिक्सचर में से पहला मिक्सचर में टोटल वॉल्यूम है 5x/3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टर्म है पूरा, ये 5x/3 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो ये बचेगा, 5 और 5 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो ये बचेगा 2x/3। और जब इसे भी हम 5x/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, और 3 और 3 भी कैंसिल हो रहा है। तो वाटर कितना मिला, तो पहले से हमें फिनाइल मिल रहा है 2x/3, और वाटर मिल रहा है ओनली x। आइए दूसरे से देखते हैं। दूसरे में हमारा रेशियो है 1:2, तो फिनाइल हो जाएगा 1/3 और वाटर हो जाएगा 2/3। हमारे पास रेशियो है 3x/2। तो दूसरे मिक्सचर से, दूसरे वेसल से अगर हम देखें तो दूसरे वेसल में जो अमाउंट ऑफ रेशियो जो है वो है 1:2। तो अगर हम दूसरे से देखें, फिनाइल का अमाउंट क्या मिल जाएगा, 1/3 इंटू 3x/2। क्यों, क्योंकि 3x/2 जो था, इतना ही पोर्शन हम लोग बाहर निकाल रहे हैं इससे। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें फिनाइल का अमाउंट x/2 और वाटर का अमाउंट x ओनली। वैसे ही थर्ड वेसल का देखिए, फिनाइल और वाटर का रेशियो था 1:3।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू टोटल अमाउंट कितना बाहर निकाल रहे हैं 4x/3। तो यहाँ सिंप्लीफाई करके हमें फिनाइल मिल रहा है x/3 और वाटर मिल रहा है 3/4। क्योंकि 3/4 क्योंकि वाटर का रेशियो है 3 और टोटल रेशियो है सम ऑफ रेशियो 4। और यहाँ पे अमाउंट बाहर निकल रहा था 4x/3। तो अगर आप देखिए टोटल फिनाइल आप कैलकुलेट करना चाहें तो क्या मिल जाएगा 2x/3 प्लस x/2 प्लस x/3। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 2x। तो ये हमें मिल रहा है सिंप्लीफाई करके 9x/6 और टोटल वाटर हमें मिल रहा है x प्लस x जो कि हो जाएगा 3x। तो अगर आप फिनाइल इस टू वाटर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या मिलेगा देखिए 9x/6 इस टू 3x, x से x कैंसिल कर सकते हैं 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से मिल रहा है हमें देखिए 3/6 इस टू यहाँ से मिल रहा है 1। अगर ये फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो दोनों ही टर्म को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये साइड में मैं ले रहा हूँ फिनाइल इस टू वाटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को ही 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा 3। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो अब देखिए क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/2 इस टू 1। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा 1:2। तो यहाँ हमें फिनाइल और वाटर का रेशियो क्या मिल रहा है 1:2। तो यहाँ तक हमारा होता है चैप्टर पूरा कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और इस लेक्चर के PDF के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने शुरू में ही दे चुका, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और शुरुआत में ही मैंने उसका QR कोड दे दिया है। ओके, थैंक यू।